छत्तीसगढ़ के कोरबा में हजारों किलोमीटर की दूरी तय कर आने वाले विदेशी परिंदों की जान अब खतरे में है। कनकी गांव में प्रवासी पक्षी एशियन ओपन बिल स्टार्क का लगातार शिकार हो रहा है। रात के अंधेरे में इन पक्षियों को शिकार बनाया जाता है। गांव वाले परेशान हैं और वन विभाग से इन पक्षियों की सुरक्षा की मांग कर रहे हैं, क्योंकि गांव वाले इन पक्षियों को बहुत शुभ मानते हैं। आखिर कौन कर रहा है शुभ पक्षियों का शिकार और वन विभाग क्या कार्रवाई कर रहा है, देखिए हमारी इस रिपोर्ट में। संकट में विदेशी मेहमान, खतरे में पक्षियों की जान, वन विभाग कब देगा ध्यान? पेड़ों पर विदेशी मेहमानों का डेरा, घरों की छतों पर पक्षियों की चहलकदमी, आसमान में उड़ते विदेशी परिंदे। बरसों से कोरबा का कनकी गांव यानी कनकेश्वर धाम प्रवासी पक्षियों की आमद से गुलजार हो रहा है। खुशहाली और मानसून का पैगाम लेकर एशियन ओपन बिल स्टार्क इस गांव में दाखिल होते हैं। इनका आना हमेशा से गांव वालों के लिए खुशियां लाता है, लेकिन वो इस बार हैरान हैं, परेशान हैं, चिंता में हैं, क्योंकि इन विदेशी मेहमानों को कोई नुकसान पहुंचा रहा है। उनकी जान को खतरा है, रात के अंधेरे मौत के घाट उतार रहा है। अभी हम मौजूद हैं कनकी में। यहाँ प्रवासी पक्षी जो है मानसून का पैगाम लेकर के आते हैं और यहाँ के ग्रामीण भी इन पक्षियों को देवतुल्य मानते हैं। देवतुल्य इसलिए मानते हैं क्योंकि यहाँ जो फसलें होती है उनकी कीटनाशकों को ये खा जाते हैं। आपको तस्वीरों के माध्यम से दिखाएंगे कि यहाँ प्रवासी पक्षी बड़ी ही लंबी दूरी तय करके यहाँ प्रजनन के लिए आते हैं और मानसून का पैगाम लेकर के आते हैं। गांव वाले चिंता में हैं, क्योंकि वो इन पक्षियों को देवतुल्य मानते हैं। उनकी आस्था इन प्रवासी पक्षियों से जुड़ी हुई है। कौन है एशियन ओपन बिल स्टार्क, ये भी आप जान लीजिए। मानसून के पहले आते हैं प्रवासी पक्षी। गांव वाले मानते हैं मानसून का पैगाम। गांव वाले इन पक्षियों को शुभ मानते हैं। फसलों की कीट पतंगों से रक्षा करते हैं ये। मानसून की विदाई के साथ वापस लौट जाते हैं ये पक्षी। गांव में पक्षियों के शिकार पर प्रतिबंध है। शिकार करने पर जुर्माना लगाया जाता है। ऐसा पहली बार हुआ है जब इन प्रवासी पक्षियों को नुकसान हो रहा है। गांव वालों ने इसके लिए वन विभाग से भी शिकायत की है। ये तो कनकेश्वर धाम है, कोरबा जिले में है ना, और ये पक्षी बाहर से आते हैं। वैसे मतलब विदेशी पक्षी मानते हैं, लेकिन विदेशी पक्षी न मान के स्वदेशी पक्षी बन गए। ये वन हमन देवतुल्य मानथन। एक ले जैसे मानसून आते वो समय के मन आगमन होते, आई नहीं तो हम समझ जन कि मानसून के आगमन हो गए तो सब किसान मन खुश रहते कि पानी गिरने वाला है, हमारा फसल अच्छा हो ही। फसल में जो कीट पतंग आते उमर के मन वो खते समझा तो फसल की बचत होते। ये सब के किसान खुश रहते। पक्षी विदेश से आते, कई जगह से आते, श्रीलंका से भी आते। और यह मानसून के आगमन मतलब ये 15 दिन पहले ये आते तो मतलब हम जान लेते हैं कि यहाँ चल भाई मानसून आने वाला है, पानी नजदीक में। हम ये समझते हैं कि अब खेती बाड़ी के समय हो गए, अब खेत बाड़ी तैयार किया जाए। इस तरह से सोच के किसान मन की तैयारी करते हैं, खेती बाड़ी अपन हल बैला से तैयार करते हैं और फिर खेती बाड़ी शुरू करते हैं। कौन है प्रवासी पक्षियों का दुश्मन, ये भी बड़ा सवाल है। कबर बिज्जू पहुंचा रहा पक्षियों को नुकसान। मंदिर के आसपास मौजूद हैं कबर बिज्जू। रात के वक्त पेड़ पर चढ़ जाते हैं, अंधेरे में पक्षियों का शिकार कर रहे हैं। वन विभाग के मुताबिक कबर बिज्जू को पकड़ने की कोशिश की जा रही है। दिन और रात निगरानी की जा रही है ताकि प्रवासी पक्षियों को कोई नुकसान ना पहुंचे। प्रवासी पक्षियों एशियन ओपन बिल स्टार्क को लेकर के बात कर रहे हैं। वहाँ कबर बिज्जू जो शेड्यूल वन का प्राणी है, जिनमें इन पक्षियों के साथ प्रे प्रीडेटर का रिलेशन है, वो भोजन श्रृंखला से जुड़े हुए हैं, तो उनने 1-2 पक्षियों को कुछ नुकसान पहुंचाया हुआ है। लेकिन अभी हम लोग लगातार उसमें मॉनिटरिंग कर रहे हैं और हमारे यहाँ जो चौकीदार हैं, हमारे बीट गार्ड्स हैं और हमारे साथ जो एनजीओ नोवा नेचर क्लब से जुड़ी हुई है, उनके माध्यम से लगातार निगरानी की जा रही है। प्रवासी पक्षियों की सुरक्षा जरूरी है, क्योंकि ये गांव वालों की आस्था और विश्वास से जुड़े हुए हैं। ये पक्षी खुशियों का पैगाम माने जाते हैं। ये पक्षी छत्तीसगढ़ की धरती को गुलजार करते हैं। ये पक्षी
पर्यावरण की रक्षा करते हैं। अगर वन विभाग इनकी सुरक्षा नहीं कर पाया तो ये बेहद शर्मनाक होगा और छत्तीसगढ़ की धरती इन विदेशी मेहमानों की आमद के लिए तरसती रहेगी। ग्रामीणों के शिकायत के बाद भी यहाँ वन विभाग ने कोई भी पुख्ता इंतजाम नहीं किए हैं। अधिकारियों ने यहाँ की सुध नहीं ली है। अब देखना होगा कि इस खबर के बाद वन विभाग क्या संज्ञान में लेता है। हरीश साहू, विस्तार न्यूज, कोरबा।